Hello guys, welcome back to our channel. Whatever after so long, so I came across a challenge where the challenge name is no SQL injection. So after what I find interesting about this challenge, and I wanted to share it with you. That's why I'm making this video. So once I read the hint of this CTF, this is capture the flag, not only SQL injection exists but also no SQL injection exists. So मुझे इससे क्या पता चलता है कि इसमें SQL इंजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, SQL इंजेक्शन, बट सर्वर कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है जब हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भेजना चाह रहा है. तो मैंने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे वेबसाइट पे गया और फिर मैंने क्या किया कि इसे बॉबसूट पे रेंडर कराया और मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, एडमिन फिर इसके बाद पासवर्ड भी कुछ भी लिख दिया और फिर मैंने लॉगिन किया. बॉबसूट मैंने इंटरसेप्टर ऑन नहीं किया, सॉरी, इंटरसेप्टर ऑन करना पड़ेगा अगेन. ओके, मैंने दोबारा भेजा, रिक्वेस्ट चला गया, मैंने इसको क्या किया, रिपीटर में भेज दिया. रिपीटर में भेज के इंटरसेप्टर ऑफ करके ना अगेन इनवैलिड आ गया, अपना एक्सटेंशन ऑफ करेंगे. और मैंने और एक और चीज़ ध्यान दी, उन्होंने एक सोर्स कोड दिया था जो कि मैंने जब इसे डाउनलोड किया और मैंने पढ़ा चारों फाइल को ध्यान से, तो मुझे server.js में एक चीज़ मिली. ये थी कि एक ईमेल मिला और फिर जब उसी के जस्ट नीचे आया तो मैंने एक हैंडलिंग देखा लॉगिन का, ये कैसे काम कर रहा है. तो मैंने नज़र दी ईमेल और पासवर्ड पे, तो इन्होंने क्या किया है कि जो एक्सेप्टेंस है इनका, जो कि जनरली नहीं किया जाता है प्रोडक्शन में, ऐसा इन्होंने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा, बट कि पैरेंथेसिस और उसके आगे कोट्स, पैरेंथेसिस और उसके आगे कोट, जिसको हम पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, पार्ट्स लगा दिया. तो जब ये लगाया तो मेरे माइंड में आया कि मैं बॉबसूट में जाऊं और रिपीटर पे जो मैंने सेव किया है, जो उसने मुझे कहा कि कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस, फिर कोट्स दो, कोट्स के अंदर जो है यूज़र नेम लिखो, कोट्स के अंदर सेम चीज़ वही करना है मुझे जो उसने बोला है, और मैंने किया वही चीज़ सेम, और यूज़र नेम और पासवर्ड में, और इसमें भी वैसे ही किया मैंने. कोट्स में पासवर्ड अंदर होना चाहिए, फिर मैंने इसे कोट्स में लिखा. तो अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि जो जेसन का वैलिडेशन है वो नहीं हो पा रहा है. तो क्यों नहीं हो रहा है, तो वैलिडेशन डालने के लिए मैंने स्किप कर दिया वैलिडेशन डालने के लिए, स्किप कर दिया. वैलिडेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, / डाल के मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ. जब मैंने इसे सेंड किया तो एक्सेप्ट तो हो रहा है, पर जो रिक्वेस्ट है, क्रेडेंशियल जो मैं दे रहा हूँ उसे, वो फॉल्स है. ठीक है, आपने रिक्वेस्ट में नोटिस किया होगा क्या था रिक्वेस्ट, और अब क्या दे रहा, अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन पोजीशन 15. ठीक है, तो मुझे फिर एक डाउट हुआ, और फिर जब मैंने इंटरनेट पे सीक्वल के बारे में पढ़ा, नो सीक्वल के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये जो 4 टैग्स है यूज़ किए जाते हैं इंजेक्शन के लिए. मैं बोला ओके. फिर जब मैं नीचे आया, मैंने कुछ पढ़ा यूज़र नेम पासवर्ड का पेलोड के रिगार्डिंग, तो मुझे क्या मिला, अगर जब मुझे यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो मैं ऐसे हिट करके पता लगा सकता हूँ वैलिडेशन के लिए कि हाँ वो सही है कि गलत. तो मैंने सेम चीज़ वही किया, मैंने वैलिडेशन के लिए पास किया. तो मुझे बॉबसूट पे क्या रिक्वेस्ट आया कि हाँ बात तो सही है, बट ये पोजीशन मुझे फाइंड नहीं हुआ, ठीक है, जेसन में. तो मैंने क्या किया, दोबारा आर्टिकल में नीचे पढ़ा, तो यहाँ लिखा हुआ है अगर आपको नहीं पता यूज़र नेम, अगर पासवर्ड पता है तो आप ऐसे डाल सकते हैं इनवैलिड. फिर मैंने नीचे और पढ़ा, इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इसमें, अगर आपको कोई भी चीज़ में पता है आपको. तो मुझे तो यूज़र नेम पता है, तो मैंने इसका वाइस वर्सा कर दिया. और नीचे एक, अगर आपको दोनों नहीं पता
तो आप ये कर सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन पास हो जाती हैं तो जो है पेलोड क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो सिस्टम है लॉगिन का बाईपास हो जाएगा। तो ये कैसे बाईपास होगा हम ये देखते हैं। तो फिर मैंने एज इट इज़, जब उसने मुझे बताया कि ये कंडीशंस है पासवर्ड की और उसमें क्वेरी चलनी है पार्स में, तो पार्स के अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे पता है डॉलर इक्वल टू क्या, कि मुझे उसका जो एडमिन का जो वो एडमिन यूज़र नेम है मुझे पता है। इसको मैंने वैलिडेशन के लिए पार्स कर दिया, वैलिडेट कर दिया। अब दोबारा सेम चीज़ मुझे करनी है डबल कोट्स के अंदर, क्या कि मुझे उसका पर पासवर्ड नहीं पता, नॉट इक्वल टू। अब जब नहीं पता तो जब उसकी इक्वल टू किया तो अब मुझे जब पता है, मैंने उसकी फ़ाइल रीड बताई थी आपको, करी थी मैंने, उसमें एक मुझे यूज़र नेम मिला। अब मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर डाल दिया और फिर क्या हुआ, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, नॉट ही सॉरी एन क्यों नहीं होता है, एन ई होता है, नॉट इक्वल टू। सो व्हेन आई सेंड दिस रिक्वेस्ट, तो मुझे क्या रिक्वेस्ट मिलता है, ये रिक्वेस्ट मिलता है। और ये टोकन मेरा जो था, जो मैंने सिलेक्ट किया था, एक मिनट रुक जाओ, तो ये मेरा CTF का डिकोडेड था। नाउ एक चीज़ समझने, मुझे इसमें थोड़ा सा एक एलैबोरेशन देना है, एक्सप्लेनेशन, कि जब मुझे यूज़र नेम पता था और मुझे पासवर्ड नहीं पता था और उस लिस्ट में जो यूज़र थे वो कितने थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता लगाना है कि उस सर्वर के अंदर कितने यूज़र अवेलेबल हैं, है ना। तो उसको कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रैंडम यूज़र के साथ मारूंगा, है ना। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा कि जैसे पीको यूज़र तो मुझे पता है, मैं चाह रहा हूँ इस यूज़र के अलावा कोई यूज़र है, उस यूज़र के थ्रू मुझे लॉगिन कराओ। तो मैंने NEQ की जगह NE कर दिया, नॉट इक्वल टू, और सेंड किया। तो मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स आया कि उस यूज़र के अलावा और कोई यूज़र अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, फिर बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उसे प्रूव करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ क्या लिखा है, pico-user.org को छोड़ के और कोई यूज़र है तो उससे मुझे लॉगिन कराओ। उसने नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी रैंडम यूज़र दे दूँगा, admin, ठीक। जब इसको मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो क्या देगा मुझे कि दोबारा उसने टोकन फेंका मुझे और ये बताया कि आपका कैप्चर द फ्लैग का फ्लैग है, ठीक। तो मैंने ये देखा, नोटिस किया कि उसने मुझे ईमेल जो फेंका ये उसी यूज़र्स के थ्रू फेंका जो मुझे उस फाइल के सोर्स कोड के फाइल के अंदर मिला। और इससे मुझे ये प्रूव होता है कि इस यूज़र सर्वर के अंदर एक ही यूज़र अलाइव है। और अगर मान लो मल्टीपल यूज़र होता और मैंने रैंडम यूज़र डाला है तो इसके जगह कोई और यूज़र जनरेट हो सकता है और मुझे क्या मिल सकता है, उसके अकाउंट का टेक ओवर मिल सकता है। तो this was the part which I felt was very interesting, so that I shared it with you. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो गाइस मैंने बता दिया कि अब मैंने रिपीटर में जाकर के ये चीज़ लिखा। अब इस जैसे कि मैंने बता दिया कि ये टेक ओवर कर सकता हूँ, कैसे करूँगा वो टेक ओवर, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। रिपीटर से आके मैं दोबारा आपके प्रॉक्सी में आऊँगा, इंटरसेप्टर को ऑन कर दिया मैंने और मेरा जो ब्राउज़र में लॉगिन पेज खुला है उसे मैं लॉगिन करूँगा। अब क्या आएगा कि मैं सर्वर पे जाने से पहले रिक्वेस्ट चेंज कर दूँगा यहाँ और ये पैरेंथेसिस डाल करके फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आप देखोगे क्या कि मेरा जो डैशबोर्ड है और जब मैं इस पर दोबारा करूँगा देखना लॉगिन हो जाएगा अपने आप, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जैसे क्या करूँगा, मैं फॉरवर्ड कर दूँगा रिक्वेस्ट को, डैशबोर्ड लॉगिन हो गया अपने आप लॉगिन हुआ है। तो ऐसे मैं किसी का भी डैशबोर्ड टेक ओवर कर सकता हूँ अगर मुझे लगता है नो सीक्वल अवेलेबल है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी, तो ऐसे मैं ले सकता हूँ।
सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।